डॉक्टर हिलाल नकवी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। लंबे समय तक इस देश में कांग्रेस ने शासन किया है। केंद्र की सरकार, राज्यों की सरकारें कांग्रेस के हाथ में रही है। प्रोफेसर हिलाल नकवी पिछले 11 सालों को छोड़ दें तो मोस्ट ऑफ द टाइम, उससे पहले वाजपेयी जी की सरकार थी, कांग्रेस ने इस देश में राज किया है। कांग्रेस पार्टी बेहतर ढंग से जानती है कि किसानों की समस्याएं जो है उनका समाधान क्या है। उनके समय में जो समाधान हुए थे वहां से अब तक में आज आप किसानों के साथ खड़े हैं। आपको बेहतर ढंग से पता है कि सत्ता में रहते हुए जो परेशानियां रहती हैं, क्या वाकई में विपक्ष में रहते हुए सारी परेशानियां भूल जाते हैं आप लोग, या वाकई में नरेंद्र मोदी की सरकार समझ नहीं पा रही है और विपक्ष समझा नहीं पा रहा है? देखिए मीना जी, एक बात बहुत स्पष्ट है कि जहां तक कि कांग्रेस का प्रश्न उठता है तो आज की तारीख में किसान की प्रतिदिन आमदनी जो इनके अपने आंकड़े हैं उसके हिसाब से 20 रुपए से कुछ ऊपर है, शायद 26 या 27 रुपए है, और ये पिछले 40 सालों में सबसे कम आमदनी है किसानों की। आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है कि हम जो है वो विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, लेकिन 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जो है कुछ लोगों के चुंगल में फंसी हुई है, वो नीचे नहीं उतर के आ रही, किसानों तक नहीं पहुंच पा रही है। जब किसान आंदोलन करते हैं, किसान सड़क पे उतर करके आते हैं, अपनी मांगे रखते हैं, जब ये 3 कानून लेकर के आए थे उस वक्त किसानों को आतंकवादी, खालिस्तानी, पाकिस्तानी, दुनिया भर की बातें जो है वो इसी भारतीय जनता पार्टी ने कही। ये हम याद नहीं दिला रहे, हम ये सिर्फ बता रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता किसानों को लेके किस प्रकार की है, क्या क्या उन्होंने किसानों की लिए कहा। बात करने के लिए बहुत लंबे अरसे तक नहीं तैयार रहे, और जब बात भी होती थी तो वो बात जो है वो पूरी तरह से होती नहीं थी। उसके अक्सर कृषि मंत्री जो है वो बहुत थोड़ा सा समय दे पाते थे और वो बात नहीं होती थी। आखिर में प्रधानमंत्री जी ने उनको वापस लिया और कहा शायद मेरी तपस्या में कोई कमी रह गई। वो तपस्या में अगर कमी रह गई तो उसको आप क्यों नहीं पूरा कर लेते? जो किसानों की मांग है आप उसको मानिए, आप उसको ना मानिए, लेकिन उनको कम से कम आंदोलन करने का तो अधिकार मिलना चाहिए। उनको आकर के, अगर वो जो है वो रामलीला मैदान में आकर के आंदोलन करना चाहते हैं, अपनी बात को रखना चाहते हैं, तो आप क्यों नहीं उसको रखना देते हैं? अगर वो लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी जी से मिलने के लिए पार्लियामेंट में आते हैं तो उसके अंदर भी दुनिया भर की उनके ऊपर जो है वो दिक्कतें पैदा की जाती हैं। उसके बाद में फिर स्पीकर महोदय जो है वो कहते हैं कि मैंने इस बात की इजाजत दी। आप देखिए भारतीय जनता पार्टी की हम सिर्फ मानसिकता आपको बता रहे हैं। किसानों ने पार्लियामेंट के अंदर बयान दे दिया, उसको लेकर के स्पीकर महोदय ने उसके ऊपर एतराज जताया, जबकि उससे कुछ ही समय पहले फिल्म के जो स्टार्स थे, फिल्म के एक्टर और एक्ट्रेसेस थे, इसी पार्लियामेंट में आकर के अपनी फिल्म का प्रमोशन कर रहे थे। उसके हम विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब वहां के ऊपर उन्होंने भी पार्लियामेंट में ही जो है वो अलग अलग अपने बयान दिए थे, भाषण दिए थे, तब उसको लेकर के किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं थी। तो ये जो है ये किसानों के प्रति क्या मानसिकता भारतीय जनता पार्टी रखती है उसको देखिए, ये पूरी तरह से इस बात के ऊपर है, ये चाहते हैं कि किसी तरह से किसानों का जो कॉर्पोरेटाइजेशन है उसको कर दिया जाए, और जो जमीनें हैं जिसके ऊपर बहुत ज्यादा नजर है भारतीय जनता पार्टी की, कभी नुज़ूल लैंड के जरिए से वो जमीनों को अपनाना चाहते हैं, कभी वक्फ के जरिए से वो जमीनों के ऊपर कब्जा करना चाहते हैं, किसानों की जमीन को छीन लेना चाहते हैं, तो वो अपने कुछ कॉर्पोरेट मित्र हैं उनको वो जमीनें देना चाहते हैं। ये आप देखिए, ये इसके अंदर भी पूरी क्रोनोलॉजी है, ऐसा नहीं कि एक हो। लगातार भारतीय जनता पार्टी सारे विवादित कानून जमीन को लेकर के बना रहे हैं, क्योंकि वो जमीन को अपने कॉर्पोरेट मित्रों को देना चाहती है। आप बताएं, इतने जितने भी हमने आपको बताया, किसानों का जो कॉर्पोरेटाइजेशन की बात की थी उसके अंदर भी जमीनों के ऊपर नजर पकड़े गए। उसके आगे आप देखिए, जब इन्होंने जो है नुज़ूल लैंड की उत्तर प्रदेश के अंदर बात की, उसके अंदर भी जमीन के ऊपर ही नजर थी, फिर वक्फ की जमीनों के ऊपर इनकी नजर थी। ये क्या चाहते हैं? ये क्या चाहते हैं कि पूरा का पूरा देश जिस तरह से पब्लिक सेक्टर के सारे इकाई जो है वो अपने कॉर्पोरेट मित्रों को दे दिया, वैसी जमीन भी दे देना चाहते हैं। डॉक्टर हिलाल नकवी, सवाल ये है कि किसानों की आज की इस बदहाली के लिए क्या भारत की सरकार और पॉलिटिकल पार्टी अगर जिम्मेदार हैं, तो मेरा सवाल आपसे ये था कि इतने सालों तक, इतने दशकों तक कांग्रेस पार्टी भी शासन में थी। अच्छा जी, किसानों की आमदनी में इजाफा नहीं था, तब भी किसानों की औसत आय दुनिया के देशों की तुलना में बहुत कम थी। अमेरिका में औसत आय जो है वो 50,000 है मिनिमम, हिंदुस्तान के हिसाब से। हमारे देश में किसानों की इस हालत के लिए जिम्मेदार कौन है? रामपाल जाट जी,
ये सवाल एक सेकंड, बस एक सेकंड आप हमको दे मीना जी, हम बस एक सेकंड जवाब देना चाहेंगे। जी डॉक्टर हिलाल बोले। हमने आपको बताया कि पिछले 40 सालों में आज की तारीख में किसानों की आमदनी सबसे निम्न स्तर पर है। ये अपने आप में दिखाता है कि कांग्रेस के समय पर कम से कम जो भारतीय जनता पार्टी के आज का समय है उससे बेहतर